हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर। मैं अंकुर शर्मा आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एनडीए एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिएगा बिना वक्त गवाए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। इसमें बोला गया है द डेसिमल नंबर कोरस्पोंडिंग टू द बाइनरी नंबर। ये जो बाइनरी नंबर लिखा हुआ है इसके कोरस्पोंडिंग आपको डेसिमल नंबर बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, बाइनरी नंबर जो हमें दिया हुआ है वो है हमारा 1 1 1 0 1 1। ठीक है, ये हमारा बाइनरी नंबर लिखा हुआ है। अब हमें इसे डेसिमल में बदलना है, तो पीछे से हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इसी तरीके से आगे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो सबसे लास्ट वाली जो डिजिट है इसमें 2 की पावर 0 मायने की 1 से मल्टीप्लाई होगी, अगले में 2 की पावर 1 यानी कि 2 से। ठीक है, इसी तरीके से 2 का डबल 4, 4 का डबल हो जाएगा 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल हो जाएगा 32, 32 का डबल 64 और 64 का जो डबल है वो हो जाएगा हमारा 128। इन नंबर से इनमें क्या करते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो जीरो वाली जो हमारी टर्म्स हैं वो तो आपकी खत्म हो जाएंगी, बाकी ठीक है जो आपका आएगा मल्टीप्लाई करके वो यही नंबर आ जाएंगे। अब इनको ऐड कर देंगे, तो इन सबको अगर हम ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 1 और 2 3, 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 4 हो गया हमारा 17 और 8 25, 25 का 5 और कैरी चले जाएंगे हमारे 2, हासिल में 2 चले गए, 2 और 3 5, 5 और 6 11, 12 और एक 13, 13 का 3 हासिल, 1 लगेगा और 1 और 1 2, 235 आ जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो इसका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बताना है आपको कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो 3 सेट से ए, बी और सी के लिए ट्रू है। तो बच्चों अगर बात करें ए और बी की, तो ये आपके दोनों ही रॉन्ग स्टेटमेंट हैं, क्योंकि जो आपका ए माइनस बी यूनियन सी होता है ना, वो यूनियन आपका इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ इंटरसेक्शन होना चाहिए था, ठीक है। और इसी तरीके से इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूनियन में। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हैं। तीसरे वाला जो ऑप्शन है ना, सी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसे याद रखिएगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। इसमें बोला गया है इन द फिगर गिवन बिलो द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट। तो ये जो शेडेड रीजन है ना, आपको बताना है ये इनमें से किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को तो ये रिप्रेजेंट कर नहीं रहा, क्योंकि ये वाला बीच वाला पोर्शन होगा जो तीनों में कॉमन है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी का जो इंटरसेक्शन है वो तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन हो गया। और ए डैश जो होगा वो आपका इस ए को छोड़कर जो बाकी बचेगा ना, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। ए को छोड़कर, इस ए को छोड़ दें तो बाकी जो भी होगा वो आपका क्या होगा, ए डैश। और इसका अगर हम किससे यूनियन लेंगे, बी इंटरसेक्शन सी से, तो वो यही आएगा, ठीक है ना, ये वाला ही पोर्शन आएगा। तो बी भी आपका ठीक नहीं होगा। अगर बात करते हैं सी वाले की, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी। तो ए, पहले हम ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालेंगे, तो जो बी डैश होगा वो बी को छोड़ के बाकी सारा हिस्सा होगा। जो बी है ना, ये सर्कल जो बी वाला सर्कल है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी जो हिस्सा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी डैश, क्योंकि जो बी डैश होता है वो किसके बराबर होता है, यू माइनस बी के बराबर हो जाएगा। अब इसका ए के साथ मैं अगर इंटरसेक्शन लूं तो वो मेरा ये वाला पोर्शन आएगा, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन आ जाएगा मेरा इसके साथ, किसके साथ इंटरसेक्शन, ए के साथ। अब इस पोर्शन का आपको सी के साथ इंटरसेक्शन लेना, तो सी के साथ इंटरसेक्शन जो होगा वो ये वाला पोर्शन हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या नहीं होगा, करेक्ट नहीं होगा, सी वाला। इसका जो ऑप्शन डी है ना बच्चों, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब यही ऑप्शन बच रहा है, बाकी आप चेक भी कर सकते हैं। चलेगा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। इसमें बोला गया है ए एंड बी आर टू सेट्स हैविंग 10 एंड 6 एलिमेंट्स एंड ए यूनियन बी हैज 12 एलिमेंट्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। तो आपको बताना है ए और बी में कॉमन एलिमेंट कितने हैं। तो जो आपका एन ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये आपका किसके बराबर होता है, ये तो फॉर्मूला भी है, ये होता है आपका एन ए प्लस का एन बी और माइनस का एन ए यूनियन बी, इसके बराबर हो जाता है। तो आपको जो आपके एन ए दिया हुआ है वो 10 है, एन बी आपको 16 दिया हुआ है, सॉरी 6 दिया हुआ है, और ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको 12 दिए हुए हैं। तो 10 और 16, 16 में से 12 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर 4 का, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों ये बोला, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स हैविंग एनी एलिमेंट्स। ए और बी में दोनों में कितने एलिमेंट्स, एन एलिमेंट्स इन कॉमन, कॉमन एलिमेंट कितने हैं, एन एलिमेंट्स कॉमन हैं। तो आपको बताना ये है कि जो आपका ए क्रॉस बी होगा और बी क्रॉस ए होगा उसमें कितने एलिमेंट्स आपके कॉमन होंगे। तो ए क्रॉस बी में आपके जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे ना, वो एन क्रॉस एन यानी कि एन स्क्वायर कॉमन एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो फिफ्थ का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें बोला लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, आर सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, एफ आपका क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन उसे बोलते हैं जिसकी जो वैल्यू होना वो हमेशा कैसी हो, रियल नंबर। जो किस तरीके से डिफाइंड है, तो आपको बताना है इसका डोमेन। तो डोमेन आपको बताना है। तो डोमेन होने के लिए बच्चों ये जो आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ये हमेशा क्या होगा, 0 या फिर 0 से छोटा हो सकता है। ठीक है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 से क्या होगा, आपका छोटा होगा। तो इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो ये आएगा 2 माइनस एक्स इंटू में 2 प्लस का एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। ये हो जाएगा आपका 0। अभी अगर नंबर लाइन पर बात करें तो यहाँ पर कहीं -2 होगा और यहाँ पर कहीं होगा आपका 2। ठीक है, अभी अगर मैं 2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लूंगा यहाँ पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 से बड़े नंबरों के लिए, सॉरी ये ऊपर हमने गलत लिख रहा है, ये आपका लेस देन नहीं बल्कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव बनना चाहिए ना, जब तो आपकी रियल वैल्यू आपको मिलेगी। अगर ये अंदर वाला माइनस हो गया तो उस केस में आपका कैसा आंसर आ जाएगा, इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा, तो ग्रेटर देन होना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2 से बड़ा नंबर लेता हूँ तो ये आपका 2 माइनस एक्स माइनस का बनेगा और 2 प्लस एक्स प्लस का, यानी माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर -2 से छोटा नंबर लिया जाएगा तो उस केस में भी ये माइनस आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 2 और -2 के बीच का कोई भी नंबर लूंगा ना, तो उस केस में ये आपका पॉजिटिव बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो आपका जो ए ऑप्शन है ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला लेट आर बी रिलेशन ऑन द सेट ऑफ एन। जो एन है उसमें एक रिलेशन दिया हुआ है आपको, कैपिटल आर, एन नेचुरल नंबर का सेट है। और इस तरीके से दिया हुआ है कि ए बी से जब रिलेटेड है, अगर आपका जो ए है ना वो फैक्टर है किसका, बी का, इज फैक्टर ऑफ बी। ए फैक्टर है बी का, माने ए आपको क्या कर रहा है, बी को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ठीक है। रिफ्लेक्सिव, तो हर एक नेचुरल नंबर खुद को तो डिवाइड करता ही करता है, यानी कि हर एक नेचुरल नंबर खुद का क्या होता है, एक फैक्टर होता है। तो रिफ्लेक्सिव तो ये होगा ही होगा। लेकिन सिमेट्रिक ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जो आपका 2 है वो 4 का फैक्टर है। 2 क्योंकि 4 को डिवाइड करा, लेकिन 4 तो 2 का फैक्टर नहीं है ना। तो सिमेट्रिक तो ये होगा नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया, सी भी आपका कैंसिल आउट हो गया और डी भी, क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ये आपके होने चाहिए थे। तो बचता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 11 एंड नाइन्थ टर्म इज 7। तो जो फिफ्थ टर्म होगी वो हमारी हो जाएगी ए प्लस का 4d। ये आपको किसके बराबर दिया हुआ है, 11 के। और जो आपकी नाइन्थ टर्म होगी ए प्लस का 8d, ये किसके बराबर दिया हुआ है, 7 के। तो आपको बताना है इसकी 16th टर्म कितनी होगी। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये दूसरी इक्वेशन, इसमें से पहली को माइनस करेंगे तो 8 में से 4 गया 4d, और 7 में से 11 जाएंगे तो माइनस का 4। तो यहाँ से आपको डी की वैल्यू मिलेगी माइनस का 1। तो डी की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे ना, तो ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 15। अभी हमें निकालनी है कौन सी टर्म, 16th टर्म। तो ये हो जाएगी आपकी ए प्लस का 15 डी के बराबर। तो ए हो गया हमारा 15 और ये हो गया हमारा डी माइनस का 1। तो ये हो जाएगा माइनस का 15, तो कितना आ जाएगा, 0। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन नंबर ए है ना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। इसमें बोला इफ 1x एंड y आर इन ए बी, 1x और y आपके AP में है। अगर ये आपके AP में है तो आपका जो 2x होगा वो किसके बराबर होगा, 1 प्लस y के। और 1z और y आपके GP में है। अगर ये GP में है तो जो आपका z स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, 1 इंटू वाई के। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो ऑप्शनों पर जाएं तो y को हमें एलिमिनेट करना, तो इस दूसरी से y की वैल्यू फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x इक्वल टू 1 प्लस का z स्क्वायर। तो यहाँ अगर ऑप्शनों की बात करें तो बच्चों कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये आपका क्या आ जाएगा, इससे मैच कर जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोला गया है द सम टू एनी टर्म्स ऑफ एपी इज गिवन बाय दिस। जो सम है ना आपका एन टर्म्स का एसएन, वो आपको दिया हुआ है। तो आपको बताना है फोर्थ टर्म इसकी कितनी होने वाली है। तो इस क्वेश्चन में आपको एक हिंट भी दिया हुआ है और एक फॉर्मूला भी है। जो टीएन होता है वो हमारा हो जाता है किसके बराबर, एस एन माइनस 1 के। अब हमें निकालनी कौन सी टर्म है, आपकी फोर्थ टर्म। तो जो आपकी P4 होगा वो किसके बराबर होगा, S4 माइनस का S3 के। तो यहाँ पर अगर मैं 4 रख दूं इस SN में तो ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32 और प्लस का 4 दिया 12 और प्लस का 1। ठीक है, और इसमें से माइनस कर दूंगा। अभी मैं n की जगह पर 3 रख दूंगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 प्लस का 3 दिया 9 और प्लस का 1। तो ये हो जाएगा हमारा कितना,
30, 40, 40 और 44, 44 प्लस 1 माइनस का 18 और 9 हो जाएगा 27, 27 माइनस का 1, तो माइनस से -1 तो कैंसिल आउट हो गया। 44 में से 27 को अगर हम माइनस करेंगे तो 14 में से 7 गया 7, 17 आ जाएगा कुल मिलाकर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको जो ये जीपी दी हुई है इसका आपको सम निकालना है। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो आपकी 1 है और जो कॉमन रेशियो है वो कितना आ रहा है आपका 1 बाय, यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा यहाँ पर कॉमन रेशियो, ठीक है। अब कॉमन रेशियो मिल गया, अब हमें इसका सम निकालना, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो जीपी है उसके इनफाइनाइट टर्म्स का। एसएन जो होता है या फिर हम इसे एस इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, ये होता है आपका ए अपॉन में 1 माइनस आर के बराबर। तो ए की वैल्यू हमारी 1 है और नीचे आ जाएगा 1 माइनस का 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसका जो ऑप्शन सी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है बच्चों, इसमें ये बोला गया है कि इफ x + 9 x - 6 एंड 4 आर इन जीपी, ये आपके जीपी में है तो आपको वैल्यू बतानी है किसकी, एक्स की। अगर ये जीपी में है तो ये जो मिडिल टर्म है x - 6, इसका स्क्वायर जो है वो कोने वाली दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू एक्स प्लस 9 के ये इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं 1 रखूँगा अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे लेफ्ट साइड में तो 25 मिल जाएगा और राइट साइड में अगर देखूँ तो 9 और 1 10, ये 40 मिलेगा। तो ये तो बराबर है नहीं, तो जो 1 है वो तो इसका करेक्ट आंसर है नहीं। सबसे पहले मैं 0 को देख लेता हूँ क्योंकि 0 से इजीली हम चेक कर सकते हैं। तो राइट में आपको मिलेगा, सॉरी लेफ्ट में आपको मिल जाएगा 36 और आपका जो राइट साइड होगी इसमें भी आपको 36 ही मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो डी ऑप्शन है यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें बोला द सेकंड टर्म ऑफ एन एचपी, जो सेकंड टर्म है एचपी की वो 3/5 है और जो थर्ड टर्म है वो आपकी 1/2 है। तो आपको बताना है इसकी कौन सी टर्म फर्स्ट टर्म। तो मान लीजिए आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो आपकी 1/x है, सेकंड टर्म हमें दी हुई है 3/5 और जो थर्ड टर्म है वो हमें दी हुई है 1/2। अब इनका जो रेसिप्रोकल होगा वो आपका किस में हो जाएगा, एपी में। तो जो आपका बीच वाले का डबल होगा 2 इंटू 5/3 वो किसके बराबर हो जाएगा, कोने वाले दोनों के जोड़ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको जो x की वैल्यू मिलेगी ना वो कितनी मिल जाएगी, 10/3 माइनस का 2, ये हो जाएगा 3 2 6 और 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4/3। तो जो आपका 1/x होगा वो कितना हो जाएगा, 3/4। तो आपकी जो फर्स्ट टर्म होगी ना एचपी की वो आपकी हो जाएगी 3/4। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें बोला गया है इफ ए जी एच आर रेस्पेक्टिवली द अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू पॉजिटिव रियल नंबर्स ए एंड बी देन ए जी एच आर इन। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है ना बच्चों, इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा ये आपको याद भी रखना। अगर ए जी एच ये आपके अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन है, ठीक है, दो नंबर्स का, तो जो आपके ए जी एच होते हैं ना वो हमेशा किसमें लाई करते हैं, किसमें होते हैं, ये हमेशा जीपी के अंदर लाई करते हैं। क्वेश्चन को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको log बेस ए √2 बराबर दिया हुआ 1/6 के, तो आपको बताना है आपका जो ए होगा वो किसके बराबर यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर जो आपकी √2 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए की पावर 1/6 के। तो यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगी √2 की पावर 6 और √2 की पावर 6 और √2 का मतलब हो गया 2 की पावर 1/2 और इनटू में कितना आ जाएगा 6, तो 2 3 जा 6, तो 2 की पावर 3 आएगा हमारा और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें आपको log बेस 8 x इक्वल टू पी दिया हुआ है, तो आपको बताना log 2 बेस x किसके बराबर होगा। तो जो log आपका है बेस 8x वो आपको कितना दिया हुआ है, p की सॉरी। तो यहाँ पर सॉरी, तो यहाँ पर आप इस 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3x इक्वल टू p। अब बच्चों क्या होता है, जो पावर होती है ना ये जब आगे आएगी तो 1 अपॉन करके आएगी, तो 1/3 log बेस 2x जो होगा वो p के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से जो log बेस 2x की वैल्यू आएगी ना वो आपकी 3 × p यानी 3p आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन जो बी है ना वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। log 2 आपको दिया हुआ है और आपको बताना है हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन 2 की पावर 25। तो 2 की पावर 25 जो है इसमें आपको बतानी है कितनी डिजिट होंगी। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा ना log
2 की पावर 25 की, तो ये हो जाएगी मेरी 25 log 2, और ये आपका हो जाएगा 25 इंटू में 0.3010। ठीक है, अभी दोनों की हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 की 0 से 0, 25 बन 25 और 25 थ्री हो जाएगा 75। ये आएगा इनकी मल्टीप्लाई करके 7.5256। अब इसका जो होल पार्ट है वो कितना है आपका 7 है, तो जो नंबर ऑफ डिजिट होंगी ना इस होल पार्ट से एक एक्स्ट्रा होगी, यानी 7 + 1, तो कितना आएगा 8। तो जो आपकी 2 की पावर 25 है ना, इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट होंगी वो आपकी 8 होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आप याद भी रखिएगा, इसकी एक अलग से भी हमने वीडियो बनाई हुई है, मैंटिसा वाली जो है, जो इसका नंबर ऑफ डिजिट निकाल सकते हैं, इसका पूर्णांश निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंटिसिस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन की, वो कैसे फाइंड आउट की जाती हैं वो आप इजीली निकाल सकते हैं। एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों ये बोला गया है log बेस 10 2 आपको दिया हुआ है और आपको वैल्यू बतानी है log बेस 10 5 की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा log बेस 10 5। इसको हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, log बेस 10 इस 5 की जगह पर हम लिख सकते हैं कितना 10/2। ठीक है, अभी इसको लिख सकते हैं log बेस 10 10 माइनस का log बेस 10 2। अभी log 10 10 की जो वैल्यू 1 हो जाएगी और ये वैल्यू हमें गिवन है कितनी 0.3010। अब इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे ना, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.0000 और ये हो गया 0.3010। तो जीरो का तो जीरो हो जाएगा, 10 में से एक जाएगा तो 9 आएगा, और ये हो जाएगा आपका 9 का 9 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा आपका 9 में से 3 का 6, तो 6.990 ये इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, वैसे तो कोई ऑप्शन यहाँ पर मैच कर नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 19 है ना, इसका ऑप्शन ए आपका ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा शायद मुझे लगता है एरर है, यहाँ पर 9 होना चाहिए ना कि 8। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 20 को ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको log बेस 10 350 जो है वो दिया हुआ है, log बेस 10 5248 भी आपको दिया हुआ है। तो आपको वैल्यू बतानी है किसकी, 3.5 की होल पावर 5, इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि कितनी इसकी वैल्यू होने वाली है। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम दोनों तरफ log ले लेते हैं। तो log 3.5 की होल पावर कितनी है, 5 है हमारी, 5 तो आगे आ जाएगी तो हो जाएगा आपका 5 log 3.5। ठीक है, पॉइंट हटा लिया हमने, यहाँ पर 0 लगा लिया, वो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, कोई तो फर्क पड़ेगा नहीं। अब इसको लिख सकते हैं 5 log 350 और माइनस हो जाएगा आपका log 10 की पावर 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5। इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी है 2.544 0, और ये हो जाएगा 2 तो आगे आ जाएगा, log 10 की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका 5 इंटू में 0.5440 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और ये हो जाएगा 5 चौक 20 की, जो यहाँ से लगे 2 5 चौक 20 और 2 22, यहाँ से लगे 2 5 25 26 27, यानी कि आ जाएगा आपका 2.72 समथिंग करके। ठीक है, तो जो आपकी वैल्यू होगी ना 3, ये तो इसकी वैल्यू आ गई है। अभी आप क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग ले लेंगे। तो एंटी लॉग जब हम लेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो एक चीज अगर नोट करी जाए तो यहाँ पर आपका आ रहा है 3.7200, जबकि हमारा कितना आया है 2.7200 आया है इस क्वेश्चन नंबर 20 में। क्लियर हुई बात? तो इसका अगर हम बात करें ना क्वेश्चन नंबर 20 की, तो यहाँ पर 2.72 आया यहाँ पर, जबकि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है बच्चों, 3.7200 दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा ना वो कौन से वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक डिजिट 1 हमारा कम है ना, तो पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन सी होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। इसमें बोला अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो आपको वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स आपके अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होंगे। तो जो आपका यहाँ से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 21 की बात करूँ, तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करूंगा तो जो मेरा अल्फा प्लस बीटा आएगा वो आएगा माइनस का बी अपोन ए यानी -1, और अल्फा इंटू जो बीटा आएगा वो आएगा सी अपोन ए यानी कि -7। अब हमें वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो सबसे पहले मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करूंगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा मेरा -1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर -7 रखूंगा तो प्लस का 14 बन जाएगा, तो 15 आ जाएगा मेरा। ठीक है, अभी जो आपकी इक्वेशन होगी ना वो क्या हो जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि 15 आ गया एक्स, और प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये होगी आपकी अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, जो कि हमें कितना दिया हुआ है -7 का स्क्वायर, तो 49 आएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 22। इसमें आपको ये इक्वेशन दी हुई है और आपको बताना है इसकी वैल्यू x की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले मैं सबसे छोटे वाले ऑप्शन पे चला जाता हूँ, सी वाले पर। अगर मैं x की जगह पर -1 रख दूं तो ये हो जाएगी मेरी 4 की पावर 0। तो यहाँ हो जाएगा मेरा 4 की पावर, x की यहाँ पर -1 रखा है तो 4 की पावर 2। तो ये मेरा 4 चौक 16 और एक 17 बनेगा, जबकि आना है 10। तो ये सी ऑप्शन तो ठीक होगा नहीं। अब चले जाते हैं बी ऑप्शन पर। तो बी ऑप्शन पर अगर मैं जाता हूँ तो मुझे मिलेगा 4 की पावर -1, एक्स यहाँ पर -2 रख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्स 4 की पावर -1 और ये हो जाएगा प्लस में 4 की पावर -2 रखूंगा तो 4 की पावर 3 हो जाएगी। तो यहाँ से मुझे मिलेगा कितना 1/4 और 4 की घात 3 हो गया, 4 चौक 16 चौका 64। तो ये भी आपका ऑप्शन ठीक नहीं होगा 22 वाला। 22वें का जो ऑप्शन बी है वो भी आपका क्या नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। अब बचता है हमारा ए ऑप्शन। ये सबसे मुश्किल ऑप्शन था इसलिए इसको चेक कर रहे हैं। अगर ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फिर आपका नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं ए वाले को भी। तो एक्स की जगह पर रख देते हैं माइनस का 1/2। तो एक्स की यहाँ पर जब मैं माइनस का 1/2 रखूंगा तो मेरा यहाँ पर तो बचेगा 1/2 और यहाँ पर बचेगा मेरा -1/2 रखूंगा तो 3/2 बच जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 4 की पावर 1/2 तो मेरा कॉमन आ जाएगा, या फिर 4 की पावर 1/2 मतलब हो गया आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 आ रहा है तो यही आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ना, यही इसका करेक्ट आंसर है 22 का। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला इफ एक्स इज रियल देन मैक्सिमम वैल्यू। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी। तो मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए सबसे पहले इसके डिफरेंशियल को 0 के बराबर रख देते हैं। तो 7 का तो 0 हो जाएगा, 10x का 10 और माइनस का ये हो जाएगा मेरा 10x इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी मेरी 1 आ जाएगी, ठीक है। अब x इक्वल टू 1 पर या तो ये मैक्सिमम वैल्यू रखेगा या मिनिमम, कोई ना कोई वैल्यू तो रखेगा ही, लेकिन एक ही है तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम निकालने तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 पर ही मिलेगी और तो कोई हमारे पास ऑप्शन है नहीं। अब ये 1 यहाँ पर अगर हम रख दें तो 10 और 7 17, 17 में से 5 जाएंगे तो 12 आ जाएगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर सी। चलेगा अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 24। इसमें आपको cos 11 प्लस साइन 11 अपॉन cos 11 माइनस साइन 11 ये आपको वैल्यू निकालनी है। तो इस तरीके जो क्वेश्चन है बच्चों, इनमें हमेशा आंसर जो आएगा वो आपका 10 की फॉर्म में आएगा। कितना आएगा 45 प्लस 11 यानी कि 56 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा 24 का। क्वेश्चन नंबर है हमारा 25। ये तो आप सिंपली निकाल भी सकते हैं। 75 को हम लिख सकते हैं कितना 45 प्लस का 30। अब इसमें फॉर्मूला खोलेंगे साइन ए कोस बी प्लस का कोस ए साइन बी। तो आ जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। ठीक है, कितना आएगा √3 प्लस 1 अपॉन में 2 अभी तो ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा √6 प्लस का √2 अपॉन में 4। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो ऑप्शन बी है ना ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 26। तो 26 में आपको कोस स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 15 ये आपको निकालना। तो बच्चों ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है आपका कोस ए प्लस बी यानी कि कोस 60 इंटू में कोस ए माइनस बी यानी कि कोस 30। तो कोस 60 की वैल्यू आपकी 1/2 हो गई, कोस 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। तो √3/4 आ जाएगा। 26 का जो ऑप्शन नंबर ए है ना ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 27। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। ऊपर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे 27 में तो आपको मिलेगा 2 साइन साइन सी माइनस साइन डी। तो 2 कोस सी प्लस डी/2। 7 और 5 12 का आधा हो गया 6 6 थीटा और इंटू में साइन ए माइनस बी। 7 में से 5 गए 2 2 का आधा, बस हमारा थीटा ही बचेगा। और नीचे इसी तरीके कोस सी प्लस कोस डी का आपका जाएगा 2 कोस सी प्लस डी/2 इंटू में कोस सी माइनस डी/2। तो ये आपका तो 2 कोस 6 थीटा से तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 2 कोस 6 थीटा तो कितना आ जाएगा 10 थीटा। तो 27 का ऑप्शन जो बी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 28। तो 28 में आपको बताना कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो ये हो गया आपका cos 20। cos 40 को हम लिख सकते हैं कितना cos 60 माइनस का 20 और इसी तरीके से cos 80 को हम लिख सकते हैं cos 60 प्लस का 20। अभी ये आपको एक फॉर्मूला भी बताया था cos a माइनस इंटू cos a प्लस बी का। ये हमारा हो जाता है cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर b। ये फॉर्मूला है तो ये हो जाएगा आपका cos 20। cos 60 की वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे 1/4। अभी ये जो आपका साइन स्क्वायर 20 इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस का कोस स्क्वायर 20। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस का कोस स्क्वायर 20 डिग्री। तो यहाँ से आपको मिलेगा कोस 20 और ये हो जाएगा आपका माइनस वगैरह करेंगे तो माइनस का 3/4 प्लस का कोस स्क्वायर 20
अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं एलसीएम वगैरह लेकर, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 माइनस का 3 कोस 20 प्लस का 4 कोस क्यूब 20। ठीक है, अब ये आपका फॉर्मूला बन गया है कोस 3 थीटा का, तो ये हो जाएगा आपका कोस 3 थीटा यानी 3 गुणा 20 कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू आपकी हो जाती है 1/2, तो 1/8 आ जाएगा इसका आंसर 28 का। तो ऑप्शन बी जो है इस 28 का ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें साइन आपको दिया हुआ है, जहां पर ए आपका एक्यूट एंगल है, तो आपको बताना है साइन 2a किसके बराबर आपका होगा। तो सबसे पहले साइन 2a के लिए हम कोस ए निकाल लेते हैं, तो कोस ए आपका हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो 3 या 9 5 पूरे 25, तो ये आपको मिल जाएगा 4/5। अभी साइन 2a का फॉर्मूला हमारा हो जाता है 2 साइन ए कोस ए। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 4 या 12 दूनी 24/25। तो क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करें तो इसका आपका आंसर कौन सा ठीक होगा बच्चों, 24/25। लेकिन यहाँ पर तो कोई सा ऑप्शन हमारा मैच ही नहीं कर रहा 29 में। ठीक है, 29 का तो कोई सा भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है। इसमें दिया हुआ है 3/4, तो 3/4 आपको दिया हुआ है। ए आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एक एक्यूट एंगल दिया हुआ है। 3/4 तो आएगा नहीं यहाँ पर कभी भी। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा ना, साइन 2a की वैल्यू पूछी गई है, तो यही आएगी आपकी कितनी, 4 या 24/25 आना चाहिए। ठीक है, इसका जो आंसर होगा ना वो कितना आएगा आपका 24/25 आएगा। ये ऑप्शन गलत है। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है, जबकि इसका ये ऑप्शन होने का नहीं है, तो आपकी tan की वैल्यू निकलेगी। अगर tan ही पूछता हाँ तब ये ठीक हो जाता। अगला क्वेश्चन 30 है, इसमें आपको tan a दिया हुआ है, cos 2a निकालना है। तो tan cos 2a की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1 माइनस का tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर a। तो 16 में से 9 जाएंगे 7, और नीचे हो जाएगा 16 और 9 25। तो 30 का जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अभी बचता है हमारा क्वेश्चन नंबर, लास्ट का ही क्वेश्चन है, 31 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस लास्ट वाले क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा और बताइएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।